पौधों को उगाते हैं अपने घरों में खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, ताकि हमारा घर खूबसूरत दिखे। लेकिन जो पौधे हमने उगाए होते हैं वो इनडायरेक्टली हमारी मदद भी कर रहे होते हैं। मतलब हवा को साफ़ कर रहे होते हैं, माहौल को अच्छा बना रहे होते हैं, और बहुत सी गैसेस को जो हवा के अंदर शामिल हो जाती है उसको लेकर हवा को प्योरीफायर भी कर रहे होते हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। पौधों की ब्यूटी तो हमें नज़र आती है, लेकिन वो क्या काम कर रहे हैं ये हमारी आंखें नहीं देख पाती। और जो हमारी आंखें ना देख पाएँ, हमें उसके ऊपर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन यकीन मानो ये एक हकीकत है। जो इंसान देखता है सिर्फ उसी के ऊपर ही यकीन रखता है, और जो उसकी आंख को नज़र नहीं आता वो उससे इनकार कर बैठता है। हज़ारों सालों से ये पौधे और इंसानों का एक नाता जुड़ा हुआ है। अगर इनमें से एक भी ना रहे तो दुनिया ख़त्म हो जाए। बहुत से पौधे ऐसे भी होते हैं जो आपकी हवा को, आपके रूम के अंदर, आपके घर के अंदर जो हवा होती है उसको भी साफ़ करते हैं। तो आज हम टॉप 5 इंडोर प्लांट्स के ऊपर बात करेंगे जो लो मेंटेनेंस भी होंगे और साथ में आपकी हवा को साफ़ भी करते हैं। हवा के अंदर बहुत सी गैसेस बन जाती हैं, वो क्यों बनती हैं पहले उस पर बात करते हैं। अगर आपका घर, आपका रूम बहुत छोटा है तब भी गैसेस बन सकती हैं। अगर आपके घर में, आपके रूम में सूरज की धूप या रोशनी ना आ पाती हो तब भी गैसेस बन सकती हैं। अगर आपके रूम में एयर फ्लो बहुत ही कम हो, मतलब हवा की क्रॉसिंग वहाँ से ना हो, वेंटिलेशन का कोई रास्ता ना हो, तब भी गैसेस बन सकती हैं। और जब वो गैसेस हवा के अंदर ऑक्सीजन के साथ में मिक्स हो जाती हैं तो वो हम जब खींचते हैं अपने अंदर, सांस लेते हैं अंदर, तो हमारे साथ वो ऑक्सीजन के साथ साथ में ही हमारी बॉडी के अंदर चली जाती हैं, जो तरह तरह की बीमारी का बाइस बनती हैं। भला ये गैसेस बनती कैसे हैं? मान लीजिए आपका एक कमरा है जहाँ पर हवा की वेंटिलेशन का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ पंखे की हवा या एसी की हवा ही वहाँ पर आती है, और कमरे के अंदर सूरज की रोशनी या धूप भी नहीं आ पाती। तो ऐसे में बहुत ख़तरनाक गैसेस भी पैदा होती हैं। जब किसी को नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू हो रहा हो, जब हम छींकते हैं या खांसी करते हैं तो बहुत से जर्म्स हमारे मुंह से बाहर निकलते हैं, हमारे नाक से बाहर निकलते हैं। और अगर हमें गैस ट्रबल हुई हो तो हम जब गैस पास करते हैं तब भी वो गैसेस निकलती हैं। जब हमें बहुत पसीना आया हो तो जब पसीना खुश्क हो जाता है तो वो पसीना उड़कर जाता है हवा के अंदर, मतलब आपके रूम की हवा के अंदर, ऑक्सीजन के अंदर ही मिक्स हो जाता है। और जब हम सांस अंदर खींचते हैं, मतलब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ साथ में वो गैसेस भी हमारी बॉडी के अंदर चली जाती हैं। तो ये 5 प्लांट्स हमारे रूम की हवा को, हमारे घर की हवा को साफ़ करते रहेंगे, प्योरीफायर करते रहेंगे। सबसे पहले नंबर पर आता है मनी प्लांट। कहा जाता है अगर इसको अपने घर में इंडोर लगा लिया जाए तो ये ख़तरनाक गैसेस को अपने अंदर ले लेता है और इसके बदले में हमें ऑक्सीजन देता है और हवा को साफ़ करता है। और नंबर 2 पर आता है बर्ड्स नेट। इसको स्नेक प्लांट भी बोला जाता है। ये भी हवा को साफ़ करने वाला पौधा है। इसको आप कंप्लीट इंडोर भी रख सकते हैं, जो देखने को भी काफ़ी प्यारा लगता है और अपना काम भी करता रहता है। और नंबर 3 पर आता है स्नेक प्लांट। ये भी बर्ड्स नेट से मिलता जुलता है, लेकिन ये काफ़ी लंबा हो जाता है, जिस तरह एक सांप हो, इसलिए इसका नाम रख दिया गया स्नेक प्लांट। ये भी आपके घर के और रूम की हवा को साफ़ करता है। और नंबर 4 पर आता है इंग्लिश आईवी वाइन। मतलब ये एक बेल है जिसका नाम है इंग्लिश आईवी। इसकी बहुत सी स्पीशीज़ होती हैं, बहुत से डिज़ाइन होते हैं, और पत्तों की शेप और पत्तों का साइज़ हर किसी का अलग अलग होता है। जिस तरह अभी मेरे पास एक और भी लगी हुई है जिसको इंग्लिश आईवी ही बोलते हैं, ये वाली। इसको भी आप अपने इंडोर ग्रो कर सकते हैं। ये भी एयर प्योरीफायर है और ये वाली भी एयर प्योरीफायर है। ये देखने को भी काफ़ी प्यारी लगती है। अगर हैंगिंग पॉट के अंदर आपने लगाई हो और उसको आप लटका दें तो इसकी लंबी लंबी सी डालियाँ जब नीचे लटकती हैं तो बहुत ही खूबसूरती पैदा करती हैं और आपकी हवा को भी साफ़ करती रहती हैं। और नंबर 5 पर आता है लेडी पाम। ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला पौधा है जिसको कंप्लीट इंडोर रखा जा सकता है। अपने रूम में रखें या अपने रूम के आउटर साइड पर भी रख सकते हैं, दरवाजे के बाहर। ये भी हवा को साफ करने में बहुत ही मदद करता है। ये 5 प्लांट्स ऐसे हैं जिनको कंप्लीट इंडोर रखा जा सकता है, लेकिन इनको थोड़ी बहुत रोशनी की ज़रूरत ज़रूर होती है। मतलब जो भी इंडोर प्लांट्स होते हैं उसको ये मत समझा करें कि ये अंधेरे में भी खूब अच्छे से ग्रोथ करेंगे। दुनिया का कोई ऐसा प्लांट नहीं है जो कंप्लीट अंधेरे में भी ग्रोथ कर सके। ये 5 पौधे ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं होती और ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। अगर आपके घर में कितने सारे ही ऐसे पौधे हों तो ज़रा सोचिए आपके घर की हवा कितनी हेल्दी हो जाएगी। ये कुदरती सोर्स होता है हवा को साफ करने के लिए, जिस तरह कुदरत कई हज़ार सालों से ऐसा ही करती आ रही है। आज के ज़माने में हम हवा को साफ करने के लिए एयर प्योरीफायर मशीन यूज़ करते हैं,
मतलब हवा को साफ करने के लिए एक मशीन भी होती है जो अपने घर में अपने रूम में रखी जाती है, जो हवा को अपने अंदर खींचती है और दूसरी साइड से बाहर निकालती है साफ करके। ये प्लांट्स मशीन का मुकाबला तो नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत तेज़ी से काम करती है, लेकिन ये एक नेचुरल तरीका है अपनी हवा को साफ करने के लिए। आपके घर की ब्यूटी भी बनी रहेगी और हवा भी टाइम टू टाइम साफ होती रहेगी बिना किसी खर्च से। इसके लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी नहीं पे करना पड़ेगा। सिर्फ इसको अपने घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए पौधों को घर में लगाइए और खूबसूरती भी बढ़ेगी और साथ में आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जो हवा को साफ करने के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं अपने घर में, जो टाइम टू टाइम मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। ये तो वो प्लांट थे जो आपको इजीली किसी भी लोकल नर्सरी से भी मिल सकते हैं। ये सभी प्लांट्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश आइवी वाइन थोड़ी सी ढूंढना मुश्किल होती है। अगर आपको इंग्लिश आइवी वाइन ना मिल रही हो तो आप इसकी जगह पर स्पाइडर प्लांट भी लगा सकते हैं। स्पाइडर प्लांट भी एयर प्योरीफायर प्लांट होता है, लेकिन इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा टॉप 5 इंडोर एयर प्योरीफायर प्लांट्स पर। अभी तक के लिए ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफ़ी होगी। ऐसे पौधे घर में ले आइए और खुद से मल्टीप्लाई भी करते रहिए और अपने घर की खूबसूरती भी बढ़ाइए और साथ में हवा को भी साफ़ कीजिए। ये सभी प्लांट बहुत आसानी से मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। लेडी पाम किस तरह मल्टीप्लाई करना है, इसका पप किस तरह आपने सेपरेट करना है, रिसेंटली ही मेरी वीडियो गुजरी आपने देखी होगी। स्नेक प्लांट तो बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाता है। इसके मेरे पास 3 से 4 गमले बन चुके हैं। इंग्लिश आइवी वाइन की कटिंग भी आप लगा सकते हैं, ये भी बहुत ईजी टू ग्रो होती है। और मनी प्लांट तो आप जानते ही हैं, कितनी ही वीडियोस मैंने मनी प्लांट के ऊपर बना ली कि आप इसको किस तरह कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। और बर्ड्स नेट जो देखने को काफ़ी खूबसूरत लगता है, ये भी बहुत आसानी से मल्टीप्लाई हो सकता है। ये पप्स देता है, मतलब यहाँ से रूट लेवल से बच्चे देगा। एक प्लांट था, एक से मेरे पास 3 बन चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये स्नेक प्लांट, बहुत ही आसानी से आप ऐसे पौधों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हर रूम में 5 पौधे रखिए। आउटर साइड पर भी रख सकते हैं। ये कंप्लीट आउटडोर प्लांट भी हैं और कंप्लीट इंडोर प्लांट भी हैं, जैसा चाहें आप इनको रख सकते हैं। लेकिन फुल धूप में इनको मत रखिएगा क्योंकि इनके कलर फेड हो जाएंगे, इसलिए इनको शेडी एरिया में रखें या फिर आप इंडोर रख सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।